हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 एसएसटी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 2 करेंगे। ये बैलेंस पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में काफ़ी चैप्टर डिस्कस हो गया है, बस एक ये लास्ट का पोर्शन है जो हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसके बारे में 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। At the Lahore session of the Congress in 1929, achieving complete independence or Purna Swaraj from British rule was adopted as the goal. 1929 को लाहौर सेशन जब कांग्रेस का हुआ, लाहौर अधिवेशन, तो वहाँ इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकलना होगा। Though the salt satyagrah, Mahatma Gandhi broke the salt law on 6th April 1930 and began the civil disobedience movement. 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। हम आपसे असहयोग करेंगे, हम आपको ओबे नहीं करेंगे। सिविल का मतलब होता है, जो दो तरह के लॉ होते हैं, देखिए, एक सिविल लॉ होता है और एक क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल का मतलब होता है जो लोग, आम लोगों के बीच में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड विवाद होते हैं, वो सारे सिविल विवाद होते हैं, सिविल मैटर्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पे सिविल का मतलब है, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब जो मास मूवमेंट है, जो आम लोग हैं, वो आप क्या करेंगे, टैक्स पे सॉल्ट पे टैक्स नहीं देंगे और खुद से सॉल्ट बनाएंगे। तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। जब पानी में से पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, नमक बनेगा। तो उसी तरह से नमक बना के इन्होंने एक दांडी यात्रा की थी, याद होगा आपको। और उसके बाद में वहाँ उन्होंने समुद्र किनारे बहुत सारे नेताओं ने नमक बनाया और नमक बनाने के बाद में नमक कानून तोड़ा और ये कहा कि हम अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देंगे। Mahatma Gandhi marched from Sabarmati Ashram in Gujarat to Dandi coast with 78 followers and broke the salt law, which only allowed the British to make salt in those days. उन्होंने वो नमक कानून तोड़ा जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को ही केवल अधिकार था नमक बनाने का। भारतीय लोगों को नमक पर टैक्स देना पड़ता था। अगर वो नमक खरीदते हैं तो उस पर उन्हें कर देना पड़ता था। तो 78 फॉलोअर्स के साथ में, 78 सपोर्टर्स के साथ में गांधी जी ने दांडी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेटेड बाय मेकिंग सॉल्ट। द गवर्नमेंट अरेस्टेड मैनी इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। और बहुत सारे हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया उसके लिए, कानून को तोड़ने के लिए। नेहरू और गांधी को भी अरेस्ट किया गया। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942। महात्मा गांधी स्टार्टेड अ क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1940 टू अचीव complete independence for India. A large number of leaders and common people were arrested by the British and imprisoned. महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें बहुत सारे नेताओं को पकड़ा गया और जेल में डाला गया। अनगिनत आम हिंदुस्तानी, नॉर्मल जो आपके हमारे जैसे लोग हैं, उनको भी बहुत सारी यातनाएं दी गई और जेलों में भर दिया गया। 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1939 to 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड। विद द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1939, इंडियन पीपल एंड रिसोर्सेज वर यूज्ड अगेंस्ट द ब्रिटेन्स वॉर अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान. Indian leaders demanded the transfer of power during the war and the grant of complete independence after the war.
At the end of the war, the British did not grant freedom to the people of India. Subhash Chandra Bose organized the Indian National Army, Azad Hind Fauj, to fight for Indian independence. He escaped to Russia, then to Germany, and finally to Japan. Although the Indian National Army waged war on British India, he could never return to India. July 1947, Indian Independence Act. The British realized that they could no longer rule over India. The Indian Independence Act was passed in 1947. British Indian became free, but two nations, India and Pakistan, were created by this act. PM Jawaharlal Nehru addresses the nation from Red Fort on Independence Day, 15th August 1947. 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इसके अंदर फिर से वही सारी चीज़ें दोहराई जाने लगी जैसे ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किया था कि लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए, यहाँ के लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगे और उनको ये कहने लगे कि आपको हमारे लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। और यहाँ के लीडर्स ने अब ये डिमांड करना शुरू किया कि आप कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दो पावर की हम लोगों को, कि अब आप जा रहे हो। लेकिन अंग्रेज़ों पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं था, जैसे सुभाष चंद्र बोस को। तो ये एक क्रांतिकारी नेता थे, यहाँ से रशिया गए, रशिया से जर्मनी गए, इन्होंने हिटलर से मुलाकात की, फ्रांस रशिया से भी मुलाकात, रशिया के लीडर से भी मुलाकात की और ये कोशिश की कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स हैं वहाँ पे उनको लेके एक इंडियन आर्मी बनाई जाए। आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने वहाँ पे संरचना की जापान में जाके, और वो क्या करेगी, वो बाहर से अटैक करेगी इंडिया पे, और वो जो युद्धबंदी उस समय के थे वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और वो 1942 तक इंडिया के बॉर्डर पर भी आ गए थे। ये बर्मा में थे उस समय जब अंग्रेज़ों ने इंडिया में ये घोषित किया कि ठीक है हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, और इसे महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री माना गया। ये रंगून तक सुभाष चंद्र बोस की आर्मी, आज़ाद हिंद फौज लड़ते लड़ते आ गई थी और अंग्रेज़ों को पता था कि चुपचाप निकल जाओ या फिर मार खा के निकलो, तो वो मार खा के निकलने के बजाय उन्होंने चुपचाप निकलना ज़्यादा समझदारी समझी और जाते जाते भी इस देश को दो हिस्सों में बांट गए, पाकिस्तान और भारत। और वे जानते थे कि वो जो पाकिस्तान बना के जा रहे हैं, जो दो हिस्से उन्होंने लेफ़्ट राइट काटे हैं, वो कभी भी भारत को सही ढंग से रहने नहीं देंगे, चैन से नहीं रहने देंगे, उसने भी टूटना ही टूटना है। और उसको तोड़ने के लिए ही उन्होंने ये पार्टीशन किया था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास कर दिया और इसमें बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत का इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया। तो ये था सारा चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।